हेलो, नमस्ते, जिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है वर्क परमिट के ऊपर में कि वर्क परमिट एक्चुअल में क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कितने टाइम के लिए वैलिड होता है और कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपने कंट्री से, आई मीन आउट ऑफ यूरोप से या नहीं। तो उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं रिलेटेड टू वर्क परमिट। और जस्ट रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो बनाया है वीज़ा के ऊपर में, जो नेशनल डी टाइप वीज़ा कहलाता है, जो कि आपको एज अ वर्क परमिट वीज़ा भी आप उसको जानते हैं। तो मैंने आपको उसमें ये बताया है कि जो आपका वर्क वीज़ा, जिसको नेशनल डी टाइप वीज़ा बोलते हैं पोलैंड में, वो आपको 1 साल का मिलता है। इट मीन्स 365 डेज उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। और वो भी आपको कभी सिंगल एंट्री मिलता है तो कभी मल्टीपल एंट्री मिलता है। सिंगल एंट्री का मतलब है कि यदि आप एक बार पोलैंड आ गए तो फिर उसके बाद यदि आप वीज़ा रहते हुए पोलैंड से बाहर जाएंगे, पोलैंड से बाहर इन द सेंस कि यदि आप यूरोप के बाहर जाएंगे तो फिर आप दोबारा पोलैंड में या यूरोप में नहीं आ पाएंगे। आपकी सिर्फ एक बार सिंगल एंट्री है वो। और मल्टीपल एंट्री का मतलब ये हुआ कि आप चाहे जितनी बार भी आपका वीज़ा रहते हुए यूरोप के इन आउट आप हो सकते हैं। ये उसका मतलब हुआ सिंगल और मल्टीपल एंट्री का। तो उस वीडियो के बाद में आप लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई वर्क परमिट तो लेकिन 3 साल का मिलता है और वीज़ा 1 साल का, ये कैसे? तो मतलब इससे रिलेटेड आपके 2-4 कमेंट्स मैंने पढ़े हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, मतलब वर्क परमिट तो हमको 3 साल का मिल रहा है लेकिन वीज़ा सिर्फ 1 साल का क्यों मिल रहा है? तो वो आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन है 365 डेज़ का, जिसको कि लॉन्ग टर्म वीज़ा बोलते हैं। उसके ऊपर का वीज़ा आपको नहीं मिलता है। यदि कोई आपको बोल रहा है कि आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा तो आपको निहायत ही, मतलब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, वो आपको सरासर जो है बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैक्सिमम जो है 365 डेज़ का ही वीज़ा मिलता है और मैक्सिमम आपको मल्टीपल ही मिलेगा। उसके अलावा आप देखो वहाँ पे क्या होता है, आने के बाद में आपको फिर टीआरसी के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि उसका प्रोसेस मैंने पूरा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, आप लोगों का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो आपका वर्क परमिट वीज़ा, ये जो आपका सवाल है और जो आपका मेन क्वेश्चन है कि भाई वर्क परमिट 3 साल का, वीज़ा 1 साल का, वो कैसे? तो देखो वर्क परमिट क्या है? वर्क परमिट इन द सेंस कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि वर्क परमिट और वर्क वीज़ा में डिफरेंस क्या है। जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि वर्क करने के लिए आपको परमिट मिल चुका है, मतलब आपको परमिशन मिल चुका है। यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि आप एज अ फॉरेनर यहाँ पे आओगे तो हम अपनी कंट्री की बात करें या हमारे कंट्री में यदि कोई बाहर से बंदा आता है तो उसको वहाँ पे ऑथराइज्ड होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा उस पर्टिकुलर कंपनी को कि भाई हम सो एंड सो पर्सन को सो एंड सो कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम उनको बुला रहे हैं, या हम उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आकर के हमारी कंपनी में, हमारे शहर में, हमारे जगह पे वो बंदा काम करेगा। तो उसके लिए हमें आपसे परमिशन चाहिए। तो वो लोग उसको परमिट करते हैं, तो वो कहलाता है भाई काम करने के लिए परमिशन देना। इट मीन्स वर्क परमिट। बट वर्क परमिट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको सिर्फ काम करने के लिए परमिशन मिला है, लेकिन आप आ करके काम तब कर पाएंगे जब आपको वीज़ा मिलेगा। तो वर्क वीज़ा अलग चीज़ होता है और वर्क परमिट ये अलग चीज़ होता है। काम करने का परमिशन मिलना और आने के लिए वीज़ा मिलना, दोनों में बहुत अंतर है। तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि यदि आपको 3 साल का वर्क परमिट मिला है तो आपको वीज़ा भी 3 साल का मिलेगा या 2 साल का मिलेगा या आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि वर्क परमिट है तो वीज़ा भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि मेरे पास में सवाल आता है कि भाई मुझे वर्क परमिट वीज़ा दिलवा दो, मुझे वर्क परमिट वीज़ा चाहिए, मुझे वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई करना है। तो ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक बार में एक चीज़ अप्लाई करते हैं। पहले आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, आपका वर्क परमिट आएगा, उसके बाद आप जो है वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो दोनों में बहुत अंतर है, आप इस बात को समझें। आपको नहीं पता है, लोगों ने आपको नहीं बताया है, दूसरी जो एजेंसीज़ हैं, एजेंट्स हैं, आपको नहीं बताए हैं और आपको चाहते भी नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चले, क्योंकि आपको यदि पता चल जाएगा तो आपके दिमाग में सवाल आएँगे। और सवाल कोई नहीं सुनना चाहता आज के समय में, किसी को भी सवाल पसंद नहीं है। तो इसी वजह से आपको जितना कम जानकारी होगी उतना ही इन एजेंट्स और इन एजेंसीज़ को फ़ायदा है। तो आपको जानकारी नहीं दिया जाएगा कि भाई एक्चुअल में क्या सीन है, एक्चुअल में वर्क परमिट वीज़ा जैसा कुछ होता भी है या नहीं होता है। तो एक्चुअल में ये दोनों वर्ड एक साथ में आप नहीं लेना है आपको। वर्क परमिट अलग चीज़ है और वीज़ा अलग चीज़ है, इस बात को आपको समझना है। तो शायद मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, आप मुझसे पूछें, अपने इंस्टाग्राम पे आइए, कनेक्ट होइए, सवाल पूछिए। तो आपको मेन ये समझना है कि वर्क परमिट वीज़ा अलग-अलग चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि वर्क परमिट अलग चीज़ है और वीज़ा अलग चीज़ है। वर्क परमिट 3 साल का मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा भी 3 साल का ही मिलेगा या 2 साल का मिलेगा। वीज़ा आपको मैक्स टू मैक्स 1 साल का मिलेगा और ज़रूरी नहीं है कि वर्क परमिट मिलेगा तो वीज़ा भी आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आपको आंसर आपको मिला होगा। आपके डाउट्स जो भी हैं, कन्फ्यूजन जो भी है, आपका शक या
जो भी आप उसको बोलना चाहें आपका दूर हुआ होगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टिकटॉक पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करें आप अगर चाहें तो। मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है। और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट करो भाई, है ना। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपको और कहीं से नहीं मिल रही है। मैं इस बात का बिल्कुल दावा कर सकता हूँ क्योंकि आपके जो मुझे सवाल आते हैं वो मेरी नज़रों में काफ़ी बचकाना है, टू बी ऑनेस्ट। बट ये इसीलिए है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। बहुत 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 ही बेसिक से सवाल हैं, मतलब जो कि आप मुझसे पूछते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। बट यदि आपको पता नहीं है तो लोग ये चाहते हैं कि आपको पता ना चले, इसलिए आपको पता नहीं है। तो आपको यदि कुछ भी जानकारी मिल रहा है, वैल्यूएबल आपको इन्फॉर्मेशन यदि मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करो थोड़ा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में आपके कुछ सवालों के जवाब लेते हुए और कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।